मूसलाधार बारिश की वजह से नांदेड़ शहर में हालात काफी संगीन बने हुए हैं। खास तौर पर श्रावस्ती नगर और सादत नगर में बारिश का पानी लोगों के मकानों में दाखिल हो गया है और यहाँ के लोगों को अपने अपने मकानात खाली करके आर्जी रिलीफ कैंपों में मुंतकिल होना पड़ा है। सैलाब मुतासरा लोगों की मदद के लिए इंतजामिया की जानिब से जैसी कोशिशें होनी चाहिए थी वो नहीं की गई, जिसकी वजह से यहाँ समाजी तंजीमों को आगे आकर लोगों की मदद करनी पड़ रही है। इस मामले में वंचित बहुजन अघाड़ी के मकामी जिम्मेदारान और पार्टी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने बजाते खुद मुतासरा इलाकों का दौरा किया, लोगों से मुलाकातें की और उनकी परेशानियां मालूम की। साथ ही इन लोगों के लिए 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त किया गया। फूड पैकेट तैयार किए गए और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सभी मुतासरीन में तकसीम किए गए। साथ ही म्युनिसिपल कमिश्नर से ये मुतालबा किया गया कि सैलाब मुतासरा लोगों के क़याम के लिए जो रिलीफ कैंप बनाए जा रहे हैं इनमें तमाम बुनियादी सहूलियात का बंदोबस्त किया जाए। खाने पीने के अलावा बैतुल खला और तहारत खानों के साथ साथ दीगर तमाम तिब्बी सहूलियात वगैरह भी फराहम की जाए ताकि परेशान हाल लोगों को कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। लेके चलना पड़ेगा कि जो ये मसलों को हल करेंगे उनके साथ भी खड़े रहेंगे। ठीक है, अभी मुख्तसर तौर पे ठीक है, अभी हमारे वंचित के 3 माह से कुछ हम पानी में बहुत तकलीफ से है, हम निकलने को जगह रहना, हम जगह छोड़ के चल गए आले हैं, जहाँ बोले वहाँ बैठ गए आले हैं जाके। अब बहुत 3 दिन से बहुत परेशान हो गए आले हैं, घर दारा छोड़ के चले गए आले हैं हम लोग। कोई मदद के लिए नहीं आया क्या? मदद कैसे अभी कोई भी नहीं आया आले। नगर सेवक और पालिका के लोग सब आए आले हैं, फारूक अहमद साहब आए आले हैं, अभी चेकिंग कर रहे हैं, अयूब साहब आए आले हैं। नहीं, लेकिन आपने जिनको चुन के दिए है जो नगर सेवक है वो कोई आए क्या इसमें से? नहीं आए, अभी खाली नाव लाए थे, निकाले 2-3 घरों को बाहर, वो स्कूल में दे दिया होगा जगह। घर में क्या क्या तकलीफ है तुमको? पानी निकलने को जगत नहीं ना, राशन चलेगा घर में का भाई के सब होगा, इतना घुटना कमर उतना पानी है, वो छोड़ के बच्चा चलेगा औरत को लेके उधर। मैं इधर आली है अभी। क्या घरकुल का घर है क्या तुम्हारा? नहीं ना, उधर का है पीछे गली में, जगत नहीं ना उधर से निकलने का। ये दूसरा घर में आके रह आली है अभी। अंदर भी किराए से लिए तो पूरा पानी है अंदर। बोला सादत नगर का पार्टी तर ह्या ठिकाणी श्रावस्ती नगर मस्जिद गल्ली एरिया या ठिकाणी नाला आहे आणि दरवर्षी ह्या नाल्याचा पाण्याचा खूप त्रास आहे। शासनानं जे महापालिकेने जे नाल्याचं बांधकाम केलेलं अधुरा आहे आणि अधुरा असल्यामुळं त्या मस्जिदीपर्यंत विहारापर्यंत पाणी येते आणि लोकांच्या जीवाला दरवर्षी धोका आहे। म्हणून शासनाला प्रशासनाला आमची विनंती आहे की ते जातीने लक्ष देऊन इथं माणसं मेल्याच्या नंतर त्याला लाख 2-2 लाख रुपये देण्यापेक्षा त्याला जिवंतपणे त्याची व्यवस्था केली पाहिजे। म्हणून आमचा इथं कोणता विरोधक नाही, आम्हाला कोणाचा विरोध करायचा नाही। शासनाला आम्ही इथं 2 वेळेस 3 वेळेस महापालिकेला निवेदन दिलं, पण ते येतात, पाहणी करतात, निघून जातात। ह्या वर्षी करू, दर 5 वर्षाला येतात, ये साल में करेंगे, वो साल में करेंगे, मगर हर 5 साल चले जाते। 5 साल होने के बाद जब 5 साल खत्म हो जाते, 4.5 साल को उनको नींद खुलती, बाद में बोलते चाचा भैया दादा कांबळे गायकवाड ह्या वर्षी तुमचं काम करू। म्हणून शासनाला आमची कळकळीची विनंती आहे। मी ह्याच वार्डातला नगरातला रहिवासी आहे। वंचित बहुजन आघाडीचे आमचे साहेब फारूक अहमद साहेब आलेले आहेत। ते म्हणले बा तुमची काय अडचण असेल तर सांगा। आम्ही बा काय हरकत नाही, आम्ही सांगू। आता सगळ्या इकडं गोरगरीब लोक राहतात। आता लोक म्हणतात बाबा प्रतिनिधीकडे गेलं, आमच्या घरात पाणी गेलं, मग तुम्हाला आम्ही नाल्यात घरं घ्या म्हणले। काय बाबा, नाल्यात घरं घेतली, आमची परिस्थिती नाजूक होती, पण तुम्ही महापालिकेने तर तुम्ही नाल्यात घरं कसे बांधून दिले? प्लॉटिंग का केली? प्लॉटिंग करते वेळेस तुम्ही का त्याला एनी आउट दिले? हे तुमचं काम आहे ना। मग परिस्थिती नाजूक असल्यामुळं जसं घडलं म्हणून त्यांनी घेतले। आज आमच्या वार्डाचे तिकडचे नगरसेवक मजर साहेब, हे मजर साहेबाची प्लॉटिंग आहे। त्या बिचाऱ्यानं कोणाला महिन्याला पैसे घेऊन 500-1000 रुपये महिने घेऊन त्याला घरं दिली आणि घरं देऊन नुसत्या बॉन्डवर की महापालिकेमध्ये आले की साहेब त्या गरीब माणसं आहेत, त्याची परिस्थिती नाही सध्याला रजिस्ट्री करण्याची, आणि जर त्यांना खोपे होत असतील तर माझ्याकडून मी त्यांना परवानगी देतो की त्यांना बॉन्डवर घरं बांधून द्या। म्हणून ह्या ठिकाणी इथंच थांबतो। त्या सर्व आलेल्या कार्यकर्त्याचं, वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्याचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो। जय भीम, आदाब, नमस्ते।